तो बेटा रिजल्टेंट क्या होता है कि रिजल्टेंट जब आप ढेर सारे फोर्सेस लगाते हो, है ना, तो जब उन फोर्सेस को काउंटर करने के लिए केवल एक फोर्स लगा सको, उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं, है ना। जैसे कि हम मान के चलेंगे, जैसे कि आप किताब है, किताब को एक उंगली पे उठाते हो, है ना, तो उस बुक को जब आप उठा रहे हो तो उस बुक पे बहुत सारे फोर्सेस होंगे, जैसे आपका ग्रेविटेशन फोर्स हैगा, प्लस आपकी उंगली टच हो रही तो फ्रिक्शन फोर्स है, और भी कई प्रकार के फोर्सेस हैं उसमें, जैसे विंड फोर्सेस भी आ सकते हैं, बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा है वो। तो जब आप उस फोर्स को लगाओगे, उस उंगली से जब आप उसको लगाओगे उसकी सीजी पे, तो वो काउंटर कर देगा सभी फोर्सेस को। और क्या होगा, वो आपके क्या कहते हैं टिप पे, जो आपकी क्या कहते हैं फिंगर होगा उसके टिप पे, वो बुक बैलेंस हो जाएगी, है ना, और लाई करेगी। ऐसे कई चीजों में होता है ना। तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, रेट ऑफ फोर्स को रिप्लेस कर सके, ठीक है, एक्सटर्नल एफर्ट को, उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। या फिर दूसरे बातों में एक और तरीका है इस बात को बोलने का, कि आप ये बोल सकते हो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस मतलब कि उन सब फोर्सेस का एक समीशन, फोर्स जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस बॉडी वेट को काउंटर कर सके, उस चीज को काउंटर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, अब रिजल्टेंट निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से, एक रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से निकल जाता है, एक ट्रायंगल लॉ से भी निकलता है, एक मतलब पॉलीगॉन लॉ होता है उससे भी निकलता है ना। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं, मेथड से जो हम यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम आपने सुना होगा सभी ने, कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके दो साइड पैरेलल होती है, होता वो चार क्या कहते हैं एज वाला है, चार उसके साइड होते हैं, और लेकिन वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उसके अंदर एक चीज नहीं होती, वो है उसके जो एंगल्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनका एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री नहीं होता, है ना। अगर 90 डिग्री होगा तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए, तो पैरेललोग्राम होता है। अब ये चीज ऑब्जर्व करी गई, जब दो फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पे, उसका रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो तब आप क्या करते हो, पैरेललोग्राम आपने लिया, पैरेललोग्राम लिया तो जो जो फोर्सेस है दो आपके, उनको साइड से रिप्रेजेंट करा किसके, पैरेललोग्राम के। और तो जो पैरेललोग्राम होगा उसका जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल आप जैसे निकालते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, उसका जो डायगोनल होगा वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के बराबर होगा उन दो फोर्सेस के। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, जब कोई फोर्स किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे होते हैं, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एडजेसेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, तो जो साइड होता है क्या, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसके, डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम के, उससे कहाँ से पास होगा, उसी पॉइंट से पास होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप है ना रिप्रेजेंट तो ये वाला और ये वाला फोर्स कर रहे हो P1 P2, और डायगोनल यहाँ से बना रहे हो, नहीं, उसी पॉइंट से पास होना चाहिए डायगोनल आपका, है ना। तो ये चीज याद रखनी आप। तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आर इजकल टू P1 का स्क्वायर प्लस P2 को स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा आप देखेंगे क्या है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल, और एक जो फोर्सेस है उसके बीच और रिजल्टेंट के बीच का फोर्स क्या है, थीटा आपका। तो ये निकालने का तरीका है, थीटा भी आप निकाल सकते हैं, ये tan इनवर्स P2 साइन अल्फा डिवाइड बाय P1 प्लस P2 कॉस अल्फा। तो ये इसका मेथड है। फिर आप क्या करोगे, देखो एक बहुत अच्छी बात है कि हो सकता है अगर आप 90 कर दो, है ना। पिछली क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर एंगल जो है हमारा 90 हो जाएगा दोनों के बीच का, तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखो कॉस अल्फा 90 क्या होता है, 1 होता है, मतलब 0 होता है, सॉरी 0 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगी, तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, टेन अल्फा की वैल्यू P1 P2 हो जाएगी। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ट्राइंगल लो क्या है, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या कह रहा है ये,
जब कोई टू फोर्स है वो किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या क्या उनके दोनों साइड किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम ट्राइंगल के साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड साइड जो होगी उसकी तीसरी जो कोना होगा वो क्या होगा, उनका रिजल्टेंट होगा। उसका जो क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं जो वैल्यू आएगी वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड से। उसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किसका होगा, रिजल्टेंट फोर्सेस का। तो ये चीज आपको क्या कहते हैं ट्राइंगल लॉ बताता है। जैसा आपका पैरेललोग्राम लॉ है वैसे ही ये ट्राइंगल लॉ है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। ट्राइंगल लॉ में आपको बस ट्राइंगल के साइड से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है, ये इस तरीके से ये देखिए, है ना। तो जो तीसरा साइड आएगा वो आपका रिजल्टेंट होगा। कई बार ये एंगल दूसरा भी हो सकता है, चलो ऑब्ट्यूट एंगल भी हो सकता है, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, तो ये एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। अब इनका निकालने का फॉर्मूला क्या है, F1 cos साइन बीटा, F2 साइन अल्फा, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा साइन 180। तो आपका एक भी एंगल आपका प्रेजेंट है, आपका एक भी फोर्स आपको पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो रिजल्टेंट इसमें, क्योंकि इक्वल टू है ना। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। इस बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, पूछिए फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक ओरली है, जैसा समझता नहीं थोड़ा बहुत ना, वैसा अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से। चलिए हम क्वेश्चन क्लियर क्लियर करते हैं। आप पेन और कॉपी एक ले लीजिए ताकि आप लोग भी सॉल्व कर सकें। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ताकि आसान हो सके आप लोगों को करना ये चीज, ज़्यादा मुश्किल ओके नहीं है ना। तो ओके यहाँ ओके पे सर। अब इस क्वेश्चन में क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आपके क्या कहते हैं फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। रिसॉल्विंग द फोर्सेस फिगरिंग, ठीक है। अच्छा ये तो रिसॉल्व वाला फोर्स का है, पैरेललोग्राम वाला नहीं, ये रिजल्टेंट वाला नहीं है, पैरेललोग्राम वाला। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको स्टेट करी गई, ये थ्योरम स्टेट हुई, ये क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ टू फोर्सेस 40 किलो न्यूटन 30 किलो न्यूटन, मतलब 40 किलो न्यूटन 30 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट एनीवे फ्रॉम द पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का एंगल बना दिया गया है ईच अदर, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट एंड इंसिडेंशन इंक्लिनेशन ऑफ इट, इंक्लिनेशन मतलब उनके बीच का रिजल्टेंट का और फोर्सेस के बीच का एंगल क्या निकलेगा, क्योंकि रिजल्टेंट की पोजीशन भी आपको बतानी पड़ेगी, है ना। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको बता दिया गया है पहले 40 का और 30 किलोमीटर का आपका मतलब आपके दो फोर्सेस हैंगे, ठीक है। फिर आपको एंगल बता दिया गया बीच के डिस्टेंस का, और फिर आपको पूछा गया है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और फिर आपको उसकी रिलेटिव पोजीशन कैसे पता करोगे, इंक्लिनेशन से। तो मतलब थीटा या फॉर्मूला लगेगा। हाँ सिंपल, देखो क्या करा गया, कुछ नहीं करा गया, आपको फॉर्मूला ले लिया गया, P1 P2 की जगह है P2Q, P और Q लिया गया है, दोनों का स्क्वायर करके या सिंपल फॉर्मूले में रखा। तो यहाँ पे हम आपको करके ही दिखा देते हैं कैलकुलेटर से, किस तरीके से कैलकुलेटर से होगा देखिए। कैलकुलेटर से किस तरीके से होगा, देखो P हैगा P का स्क्वायर क्या होगा, P मतलब 40 का स्क्वायर, तो 40 का 40 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 30 स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस प्लस 2 टू इंटू 2 इंटू प्लस 80 आपका 40 इंटू 30 इंटू यहाँ आपका क्या आएगा, साइंटिफिक का नहीं है, और 30 साइंटिफिक लेंगे तो कॉस कॉस 31 है ना सर, 1 के साथ इंटू करेंगे। थर्टी लिखेंगे, कॉस 30 इट फ्लोज, मेरे ख्याल से ये रूट ही लगाया हमने इस पे, इस आंसर का रूट ले लेते हैं। ये 59 आ रहा है इसमें तो हमारा,
इसकी थोड़ी वैल्यूज कई बार डिफर करती है। चलिए, थोड़ा सा वैल्यू डिफर करेगी, आप एक बार आप लोग भी करके देखिए उसको, तो आप लोग को आसानी होगी करने में। 59 आ रही है, 67 है की, हो सकता है कुछ और ही हो, आप लोग एक बार खुद भी ट्राई करके देखिएगा। बाकी इसी तरीके से होगा, क्योंकि आपको है ना इंडिविजुअल पहले निकालना पड़ेगा, फिर रूट लेना पड़ेगा, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो मेरे ख्याल से ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। यस सर, समझा। तो देखिए यहाँ पे भी 30 रखा है हमने, साइन 30, 40 प्लस कॉस थीटा, फिर ये अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ट्राई करिएगा एक बार घर पे खुद बैठ के, या स्क्रीन इसकी क्या कहते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको करके ट्राई करने की कोशिश करिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओके। ओके देन, ओके देन, फिर हम है ना नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके।